बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज मैं जो काफ़ी अरसे के बाद आपके लिए एक बहुत अच्छी आइटम लेके आया हूँ, जो है कीमा अचारी। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह बनता है कीमा अचारी। तो देखिएगा, ये आज की मेरी इंग्रेडिएंट्स है। ये 1 किलो मैंने कीमा लिया इसमें, और 1 पाव इसके साथ टमाटर हैं, और 1 पाव के करीब ये प्याज है, और ये दही है मेरे पास आधा पाव से थोड़ा ज़्यादा है, और उसी के साथ ये हरी मिर्चें हैं जो कि गार्निश के टाइम काम में आएंगी, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच, और इसी के साथ कुटी हुई मिर्चें हैं, और इसके साथ ये हल्दी है, थोड़ा सा ये धनिया लिया है मैंने आधा चम्मच, और इसके साथ ही ये इमली का मैंने पानी बना के रखा हुआ है कि जो इसके लिए ज़रूरी है, और इसके साथ नमक है, और ये ऑयल है मेरा। और ये मैं आपको इसका मसाले बताता चलूँ जो कि मुझे आखिर में डालने हैं। वो आप देख लें, सौंफ है, ज़ीरा है, साबुत धनिया है, कसूरी मेथी है, और कलौंजी है। इसको मैं ज़रा सा क्रश करके डालूँगा ताकि ये बहुत अच्छी खुशबू देगा आपकी कढ़ाई कीमे में। जी, ये 1 चम्मच मैंने इसमें सौंफ ली है, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच धनिया लिया है, 1 चम्मच कसूरी मेथी लिया है, और आधा चम्मच जो है कलौंजी है। ये आपको बताते चलूँ। और अब मैं आता हूँ पकाने की तरफ, दिखाता हूँ आपको कि कैसे पकेगा ये। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगा, ताकि ये ऑयल होगा तो इसमें फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। उसके साथ ही ये मैं अपनी प्याज जो है वो इसमें ऐड करूँगा, ताकि ये थोड़ा सा वो हो जाएगी, मतलब है कि नरम पड़ जाएगी। उसके बाद फिर मैं इसमें और मसाले डालूँगा और चीज़ें डालूँगा, तो आपको दिखाता चलूँगा। अब आप देख लें कि ये इस हालत में ये प्याज आ गई है, और अब इसके अंदर जो है देखें, मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगा, और ये डालने के बाद थोड़ा चलाऊँगा ताकि इसकी खुशबू जो है वो अच्छी लगती है। थोड़ी इसकी खुशबू से आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी और खाने में भी मज़ा आएगा। तो इसके साथ साथ देखें मैंने ये डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगा। ये देखें, मैंने इसमें लहसुन डालने के बाद थोड़ी देर के बाद अब ये थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। और ये पानी किस लिए ऐड किया जाता है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कीमा मैं डालूँगा ना इसमें, उसका कीमा जो है अगर आप वैसे डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जुड़ गया, लेकिन अब ये जो है अलग अलग हो जाएगा, हर पीस अलग अलग खुद ही हो जाएगा पानी की वजह से, वरना ये जुड़ जाता है और फिर बाद में हम और आप उसको चम्मच से अलग करते रहते हैं। अब इसको किसी चीज़ से करने की ज़रूरत नहीं है। जी नाज़रीन, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि ये देखें मेरा कीमा जो है इस पानी में थोड़ा सा सेट हो गया है, और अब मैं इसमें डालूंगा टमाटर। ये देखें, ये टमाटर जो मैंने आपको बताया था कि 1 पाव के करीब मैंने काट के रखे हुए थे। ये है क्योंकि कढ़ाई, और ये अचारी चिकन अचारी है, और इसी तरह किसी दिन आपको कीमा कढ़ाई भी बना के दिखाऊँगा कि जो बहुत अच्छी बनती है और खाने में मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। जी, ये देखें, ये 1.5 चम्मच मैंने लिया था, खाने वाले चम्मच जो है वो 1.5 चम्मच लिया था। ये कुटी हुई मिर्चें हैं, क्योंकि कीमा मेरा 1 किलो है, 1 किलो के करीब है। और ये देखें, ये नमक है, ये भी मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, ये भी तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा सा कम है। और ये 1 चम्मच इसमें हल्दी डालूँगा, क्योंकि हल्दी इसमें ज़्यादा लगती है, ताकि इसको खूबसूरती हल्दी से आती है। क्योंकि अचार है ना, अचार का जो है आप देखा होगा अमूमन येलो कलर होता है, पीला, तो उसकी वजह से हल्दी इसमें हमें ज़्यादा लगानी पड़ती है, ताकि ये अच्छा लगे देखने में कि वाकई लगेगी हल्दी। और जब ये आप तैयार हो जाएगा, ये धनिया है पाउडर मेरे पास, ये भी मैंने इसमें 1 चम्मच लिया है, ये देख लें आप, आपके सामने है। ये मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसको तकरीबन 15 से 15 मिनट तकरीबन रखूँगा, ताकि ये उसमें गल जाए। जब ये टमाटर वगैरह गल जाएंगे, फिर और जो चीज़ें हैं वो डाल के, और इसको फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बन चुका है, और अब ये देखें कि मैं इसमें अभी क्या डालता हूँ, ये भी आपको दिखाता चलता हूँ। क्योंकि टमाटर जब आप डाल दें तो उसके बाद दही भी साथ में डालिएगा, क्योंकि टमाटर जो है फिर वो गलेंगे नहीं आसानी से। तो ये देखें, प्याज भी गल चुकी है, टमाटर भी गल चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगा दही, ये जो मैंने लेके रखा हुआ था, ये 1 पाव के करीब है। तो ये देखें, ये इसमें डाला मैंने, और उसके बाद थोड़ा इसको चलाऊँगा, और इसके बाद मैं इसमें डालता हूँ हरी मिर्ची, क्योंकि वो भी थोड़ी गल जाएंगी, क्योंकि इसमें वो मिर्ची नहीं है जो भर के डालते हैं, ये मैंने वैसी मिर्ची डाली है। अगर आपको तेज़ खानी हो मिर्चें, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये मिर्चें तोड़ के उसके साथ खा सकते हैं। ये देखिए, ये हरी मिर्चें हैं, इसलिए पहले डाल दी हैं
कि जब तक ये मेरा और भुनेगा, जब तक ये मतलब है गल जाएंगी थोड़ा, ताकि गल जाए तो फिर आपको खाने में और मज़ा आएगा। और ये देखें कि ये मैं इसमें इमली का पानी भी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अचार के मायने खट्टा, और खट्टा जब भी होगा कि जब ये आप चीज़ें डालेंगे। ये देखें, ये अब इसमें बेहतरीन खट्टा होगा और मिर्ची भी होगी, क्योंकि इसमें मिर्ची थोड़ी ज़्यादा रखी है ताकि खट्टा और मिर्चों वाला हो, ताकि आप खाना खाएं। ये अभी मैं सहरी में इंशाल्लाह हम लोग भी खाएंगे, और आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखें ये ईद के पकवानों में भी आप पका सकती हैं, कि जैसे मतलब ईद है, ईद के लिए पकाना है अपने, तो उसमें भी इसको पका सकते हैं इस तरीके से, ताकि ईद पे एक नई डिश आपके सामने हो। तो ये देखें कि ये मैंने जो आपको बताया था कि ये सारा मुकम्मल हो चुका है। अब ये ज़रा सी भुनेगा, और भुनने के बाद फिर इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे कि आप देख रहे थे कि देखें पहले इसमें थोड़ा सा पानी सा हो गया था, दही वगैरह डाल के और इमली का पानी डाल के। अब ये देखें कि मेरा बिल्कुल रेडी पे है, और अब इसमें मैं जो डालूँगा वो आपको मैंने बताया था कि धनिया है, सौंफ है, ज़ीरा है, मेथी है। तो ये देखें ये सारी चीज़ें, और कलौंजी है, ये सब चीज़ें मैं इस तरीके से इस पर डाल दूँगा, और डालने के बाद 2 मिनट ढकूँगा, और ढकने के बाद इसको जब खोलूँगा तो इंशाल्लाह इसकी महक और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अभी भी इतनी महक आ रही है कि आपको बता नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊँ, जब आप पकाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये इसका क्या है। ये देखें ऑयल देखें सारा ऊपर आ चुका है, ये समझ लेगा बिल्कुल तैयार है मेरा। सिर्फ 1 मिनट जो ढकना होता है वो इसलिए कि ताकि इसकी जो खुशबू है वो इसी के अंदर रुक जाए। तो ये देखें मैंने अभी ढका है, और अभी 1 मिनट में मैं खोल के आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अब ये इसको हटा दिया ढकने को, और आप देखें कि कितना ऑयल, हर चीज़ देखें किस तरीके से ऊपर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये ढकने से इसका ऑयल वगैरह जितना भी था वो बिल्कुल निकल चुका बाहर। और अब ये देखें मेरा बिल्कुल रेडी है, और इसमें जो मैं अब थोड़ा सा डालूँगा वो है हरा धनिया। हरा धनिया इसलिए कि एक तो खुशबू भी होती है इसकी, और दूसरा ये आपके लिए खाने में बहुत मज़ा करता है हरा धनिया। तो ये अचार गोश्त में ये हमने इस तरीके से डाला, और उसके बाद ये रखा। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ, और फिर मेरी बेटी जो है आपको बताएंगी जो मैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।